तो वो ऐसा नहीं था कि वो 5 जो है, जो अक्लमंद हैं, 5 बेवकूफ़ हैं, वो खुदा पर ईमान नहीं रखती थी। वो 10 की 10 जो है वो पाक ख़वातीन थी, वो निजात याफ्ता थी, वो खुदा को कबूल कर चुकी हुई थी। मगर उनमें 5 बेवकूफ़ उन्हें इसलिए कहा गया था क्योंकि वो रूह कुद्दस से खाली थी, वो रूह के तेल से खाली थी। आज हमें से बहुत सारी बहनें हैं जो खिदमत कर रही हैं, जो संडे स्कूल भी करवाती हैं, मिनिस्ट्रीज भी चलाती हैं, मगर वो रूह से खाली हैं। ऐसी बहनों को याद रखना चाहिए। ये मैं किसी की ना मैं अदालत कर रही हूँ, ना मैं किसी का मुहासरा कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आगाह करना चाहती हूँ कि आखिरी नरसिंह आपको का जाने वाला है, मेरा और आपका यीशु जल्द आने वाला है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो हर एक के काम के मौके देने के लिए अजर उसके पास है। अब उसमें ये नहीं कहा गया कि बहनों के ग्रुप को अजर देने के लिए उसके पास है, ये कहा क्या है? बहनों के ग्रुप की बात नहीं हुई है, वो फटे वाहिद की बात कर रहा है, हर एक इंसान की बात कर रहा है कि हर एक के लिए उसके पास अजर है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस ज़मीन पर जो भेजा गया है वो हमें समटाइम हमारी पैदाइश ट्विंस में भी पैदा होते हैं, मगर वो भी एक टाइम उनके दरमियान मौजूद होता है, वो एक साथ में बाहर इस ज़मीन पर इस दुनिया में नहीं आते। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी थोड़े टाइम पीरियड में 1 या 2 मिनट का उनका भी वक्फा ज़रूर होता है। आप में से हर एक ने जो किया है वही पाएंगे और उसके पास देने के लिए अजर आपके पास है। और आपको खुदा जब इस ज़मीन पर भेजता है तो खुदा विद पर्पस भेजता है, बगैर पर्पस में आप इस दुनिया में नहीं भेजे जाते। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने कहा अपने ज़बूर में, दाऊद बादशाह जो खुदा के दिल के मुताबिक था, दाऊद ने कहा कि जब मैं अपने माँ के पेट में एक बेतरतीब मादा था तब से तू मेरे बारे में जानता है और मेरे बारे में लिख चुका। इट मीन्स फाइनल हो चुका, डन हो चुका। अब खुदा ने आपकी ज़िंदगी के लिए बरकतों के दरवाजे, पर्पस आपकी ज़िंदगी में रख दिया हुआ है, मगर इसको अवेल आपने करना है। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी है, अब हमारी बारी है कि हम भी मोहब्बत के बदले में मोहब्बत दें। हालेलुया। अब जैसे कि क्रिसमस डेज हैं और तैयारियां हो रही हैं, चर्चों को डेकोर किया जा रहा है, क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं और ये आलमी सतह पर हो रहा है। क्रिसमस की खुशियाँ सिर्फ एक मुल्क में नहीं, एक कबीला में नहीं, एक पर्सन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उस खुदावंद की खुशियाँ को मना रही है जो इस ज़मीन पर आया, जो मर गया, जो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फतह का नारा आपकी किबरियत की दहलीज पर बैठा है। आए उस जलाली खुदा के लिए जोर से क्योंकि वो जलाल का बादशाह है और वो हमारे लिए, हमारी जिंदगी में एक नया काम करेगा। हालेलुया। वो हमारे लिए, हमारी जिंदगियों में एक नया काम करेगा। उसने वो नया काम कर दिया हुआ है। अब वक्त है कि आखिरी नरसिंह का जाने वाला है, हम उस नए काम को जिसका आगाज हो चुका हुआ है, हम उसकी तैयारी करें। हम खुद को तैयार करें। आखिरी नरसिंह जब फूंका जाएगा, जब उसकी आमद होगी, तो वही उसके नाम का इस्तकबाल करेंगे जो बड़े के लहू से धुले होंगे। ये मत ख्याल करें, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि शायद मेरी बीवी ने तौबा की हुई है तो मैं भी बच जाऊंगा, या बीवी कहे मेरा शौहर बहुत अच्छा है मैं भी बच जाऊंगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड पास्टर फातिनास के बारे में जानते हैं, तो मैं छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती इस मौका पर। खुदा पहले भी मेरे दिल में डाल रहा था कि मैं इस बात को ज़रूर आपकी इंकरेजमेंट के लिए बताऊं कि जब मेरी शादी हुई तो रूहानी तौर पर जो मेरा लेवल था वो बिल्कुल मैं
थी वो बहुत कम था। जो मेरा शोहर था उसका कद ईमान के लेवल में मुझसे बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत कम थी। और मैं सोचा थी कि मेरे हस्बैंड का जो चॉइस है या इनको जो पसंद किया गया है वो मेरी फैमिली की तरफ से किया गया था। बेसिकली मैं एक पास्टर के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी एक पास्टर के साथ हो। मगर जब खुदा चुनाव करता है तो फिर खुदा खुद राह तैयार करता है। हालेलुया। जब मेरी शादी हुई तो मैं सोचती थी कि मैं अपने हस्बैंड के लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगी, मगर खुदा जो जिंदा खुदा है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब ये साल शुरू हुआ 2025 तो मैं दुआ किया करती थी कि खुदावन मैं तेरे नाम की खिदमत करना चाहती हूँ। मैं कलाम को सिर्फ अपने चर्च में नहीं सुनाना चाहती, मैं आउट ऑफ कंट्री जाके सुनाना चाहती हूँ, मैं अदर सिटीज़ में जाके सुनाना चाहती हूँ। ये मेरा जो मेरे साल की शुरुआत हमने रोज़े रखे थे हमारे चर्च में। जब साल शुरू होता है तो हम कंटिन्यू 3 दिन रोज़े में ठहरते हैं। तो तब मैंने खुदा से कहा था कि खुदावन तू मेरे लिए ये कर। खुदा ने पॉसिबल किया। मैंने अमेरिका में भी जाके खिदमत की, मैंने यूएई में भी खिदमत की और आज आपके दरमियान भी खिदमत कर रही हूँ। और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उसके नाम को सलाम दे रही हूँ क्योंकि खुदा हमारी ज़िंदगी में नया काम करता है। आमीन। हालेलुया। ये बाजी का मरकज़ी मज़मून है, वो हमारे लिए नया काम करेगा। मरकज़ी आयत मुक़द्दसा की तरफ हम बढ़ेंगे। हम सब दुल्हन हैं,